शांति से हमको परेशानी हुई। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगन्नारायण, श्रीमन्नारायण जगन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, औष कम कीजिए, औष होगा तो कम कीजिए। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी लोरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी लोरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी लोरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लीड से बात खोलिए, लीड यहाँ से वहाँ से कुछ आवाज बढ़ाइए, घुमा लेके आइए, घुमा तो देख लो, घुमा लो करना आलू आलू ए बाला सेट कर बैठ, सेट करके बैठ जाए। कितना हो कितना होगा तो बैठ जाए। अभी जो करना आता है जल्दी देखो तो कथा खाने बनता है, हमको भूल जाएगा आप लोग। जब देख लो मान लो जो करना हमको परेशान मत करना, जल्दी करो आप, जो भी खींचना हो खींचो, बैठो। हाँ दिन भर खड़े हो तो हमको बोल जाएंगे, घुमाना घुमा लो, यहाँ से इसलिए घुमाओ उसको, कल तुम्हें अपने काम कर लेंगे। वो करना पड़े खूब खाते तो ऐसा बुला लेते हैं, अपने जो करना होता है घुमाए। अब कलयु का ही हमें करना है भाई, इसको नहीं करना। अनंताचार्य कृपया वेदांत गयपारगम रामकृष्णाग्रसद भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे।
कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाट्यामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार बंद करो, बंद करो, अंत में कर लेना जो पूछना है। तुम कहो खुल जाएगा तो मशीन में डाल लगता है। बंद करो, अंत में जो करना होगा मैं दोनों डालूंगा। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री अयोध्या नाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले और भी विद्वानों द्वारा आपने कथा श्रवण किया। मेरे बाद काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए और कैमूर के ही जो मिट्टी से विकसित हुए हैं ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी द्वारा भी हमारे बाद 6 बजे से 9 बजे रात तक कथा होगी। आप श्रवण करेंगे। 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। पिछले दिन केवल एक भूमिका और परिचय के रूप में 2-4 शब्द मैंने निवेदन किया था। मानवीय जीवन समष्टि में धर्म कथा सत्संग की क्या आवश्यकता है, उपयोगिता है। जब तक किसी की आवश्यकता और उपयोगिता को हम नहीं समझ पाते हैं उसके प्रति हमारा रुझान नहीं हो पाता। मानव जीवन में कथा क्यों होनी चाहिए, धर्म क्यों होना चाहिए, सत्संग क्यों होना चाहिए, पूजा पाठ क्यों होना चाहिए, यज्ञ दान क्यों होना चाहिए। तो पिछले दिन मैंने निवेदन किया था हमारे जीवन में साधन हो, संसाधन हो, व्यवस्थाएं भी हो। उन साधन संसाधन को व्यवस्थित करने के लिए हमें शिक्षा, संस्कार और धर्म की आवश्यकता है। रोज हम लोग के पास कोई न कोई महानुभाव आकर कहते हैं महाराज जी मेरा पुत्र है थोड़ा मार्ग से भटक गया है। क्या हो गया भाई? खान पान बिगड़ गया है, उठन बैठन बिगड़ गया है, मेरे कहने के बाद मेरे अनुशासन में नहीं रहता है। क्यों? धन तो है, पदवी है, मकान, दलान, दुकान सब कुछ है, लेकिन परिवार में संस्कार नहीं। सारा साधन उदास है। इसलिए जीवन में साधन होनी चाहिए, संसाधन होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही साथ संस्कार और मर्यादा भी होनी चाहिए। संस्कार और मर्यादा के लिए कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत होने ही चाहिए। कभी कभी प्रश्न हुआ करते हैं कि ये सबसे क्या लाभ है? इतना आप लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं महात्मा जी, इससे तो कहीं न कहीं स्कूल बन जाता, अस्पताल बन जाता। लोग कहते हैं, लेकिन उन महानुभावों से मैं कहते भाई तुम कभी बनवाए हो? क्यों कहते हो? अगर बनवाए हो तो अच्छी बात है, बनवाए हो तो अच्छी बात है, लेकिन बनवाना भी नहीं है क्यों कहते हैं? हम स्कूल भी आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, अनेक प्रकार के जो आवश्यकतामंद असहाय हैं उनकी हर प्रकार से सहयोग करना ये भी जरूरी है। साथ ही साथ इसकी भी आवश्यकता है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि जो काम सरकार नहीं कर पाती है
जो काम शासन नहीं कर पाता है, जो काम न्यायालय नहीं कर पाता है, वो काम तो संत और सत्संग करते हैं। अमरीवार डाकू का नाम आपने सुना होगा। उस समय के सम्राट शासक और न्यायालय ने क्या नहीं किया अमरीवार और वाल्मीकि जी को उनके समय के लोगों द्वारा सुधारने के लिए, लेकिन सबको चुनौती दे करके वाल्मीकि जी हो चाहे अमरीवार हो, अपने असंतुलित मार्गों पर रहे। एक संत ने बिना चुनौती स्वीकार किए और अपने सत्संग और अपने भक्ति भाव पूजा साधना के बदौलत उस अमलीवार और वाल्मीकि जैसे को भी ऐसे सत्य पर लाया जो इतिहास उदाहरण के रूप में आप जानते होंगे। इससे और क्या बड़ा फायदा हो सकता है? ये कोई कम फायदा है? एक अपराधी को अनुशासित करने के लिए सरकार की सारी योजनाएं और सभी प्रकार की तकनीकी को लगा दी जाती है, फिर भी अपराधी कुछ समय के लिए संयमित तो हो जाता है, नियंत्रित तो हो जाता है, लेकिन अपराध करने की वृत्ति उसकी नियंत्रित नहीं होती। जब शासक ढीला पड़ता है, पुनः अपराधी अपने अपराध में हो जाता है, लेकिन संत और सत्संग जो है अपराध करने की वृत्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए रोक देती है। ये कोई कम फायदा है? एक अपराधी को नियंत्रित करने के लिए करोड़ों लाखों सरकारों द्वारा रुपया खर्चा किया जाता है, तो अपराधी को नियंत्रण किया जाता है। संत अपने वाणी, अपने उपदेश, अपने पूजा पाठ भक्ति द्वारा कहीं किसी को अच्छे मार्गों पर लगा दे रहे हैं, ये कोई कम फायदा नहीं। व्यवहारिक अगर कोई बात किया जाए कि समाज को क्या इससे फायदा होता है, आज सरकार की नीतियां चल रही है, पूरे विश्व की नीतियां चल रही है कि अपने घर में अपना रोजगार, सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत कभी चाहे तो करे या न करे मजदूर, लेकिन आपको कुछ न कुछ उसको रोजगार देना पड़ेगा, भूखे कैसे मरेगा। आज सरकार की नीतियां चल रही है, तो सरकार द्वारा हजारों लाखों को रोजगार दिया जाता है और कई समय के लिए अनेक प्रकार के पंचायती राज्यों के माध्यम से। संत महात्मा गांव गांव घूम घूम करके, कहीं टेंट वाले, कहीं समियाना वाले, कहीं लाइट वाले, कहीं माइक वाले, कहीं मड़ई वाले, कहीं झोपड़ी वाले, कहीं पंडाल वाले, कहीं भोजन बनाने वाले, हजारों लोगों को अगर संतों द्वारा इस आयोजन के माध्यम से एक दूसरे से चंदा मांग करके पुनः अपने आप को रोजगार दे दिया गया 10 दिन के लिए, एक कौन फायदा है? बताइए। मत मानिए कि धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, ये तो मानने वाले को है, लेकिन नहीं मानने पर भी इससे नुकसान क्या है? सरकार किसी को रोजगार देती है, उसको आप सब्सिडी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस पर आप विरोधाभास करते हैं। किसी भी स्थिति में अध्यात्म आप नहीं मानते हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं, धर्म नहीं मानते हैं, पूजा नहीं मानते हैं, कथा प्रवचन नहीं मानते हैं, लेकिन इस आयोजन के द्वारा हजारों लोगों को कहीं बेरोजगार में जो हमको रोजगार मिल गया, उनके परिवार के लोगों को परोसने की व्यवस्था हो रही है, एक कोई कम फायदा समाज के लिए नहीं है। ये मान करके भी पूजा पाठ, यज्ञ दान, तीर्थ व्रत एक करना ही चाहिए। जहां तक आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक विचार का तो ठीक है, भगवान देवी देवता के प्रति हमें रुझाने होती है, ये तो करने वाला रहेगा। कोई कभी गुड़ खाया ही नहीं है, चीनी खाया ही नहीं है, और उसे कितना भी आप कहते रहिएगा गुड़ मीठा होता है, मान जाएगा वो? नहीं मानेगा। गुड़ की मिठास का स्वाद तो तब बताया जा सकता है जब उसका स्वाद लिया जाए। एक मैं नहीं कहता हूं, आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, सुने होंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से एक महानुभाव ने कहा, गुरु जी ब्रह्मानंद क्या होता है, परमानंद क्या होता है, आत्मबोध क्या होता है, आत्मानंद क्या होता है? कि बेटा ये कहने का चीज नहीं है, केवल लोगों को बताया जाता है, लेकिन जो जैसा करता है उसके बाद ही उसका अनुभव होता है। कि नहीं गुरु जी मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, कि ठीक है समय समय बताऊंगा। वही रामकृष्ण परमहंस जी उस प्रश्नकर्ता को कहे, चले हम लोग चले घूमने के लिए गए, गंगा के तट पर गए कि तुम भी नहाओ हम भी नहाएंगे। ठीक है गुरु जी। और रामकृष्ण परमहंस भी जल में डूबी लगाए और जल में खड़े हो गए।
जो साथे गया था उसने भी जल में डुबी लगाया, और डुबी लगाया था रामकृष्ण परमहंस जी उसके सिर को पकड़ करके जल में डूबे रखे कुछ देरों तक। जब बेचैन हो गया, कुछ देर के बाद जोरों से बल लगाकर खड़ा, अरे गुरु जी कुछ देर तक इसी में दबाए रखते तो मैं मर जाता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसी प्रकार की जब हमारी तन्मयता होगी तभी उन परमात्मा के प्रति हमारा जिज्ञासा होगा। किसी को प्यास नहीं लगा हो, कितना भी सुंदर पानी दीजिए रास्ते में देते, क्या हुआ है, पीता है। अगर राजस्थान की भूमि पर घूम रहा हो, प्यास लगा हो, जेठ की चिलचिलाती धूप हो, कितना उतावले में होकर के जल पीता है। तो जब तक से हमें उसके प्रति प्यास नहीं होगी तब तक उसके प्रति हमारी स्थिति नहीं होगी। इसलिए मानवीय जीवन में हमें साधन संसाधन होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। लेकिन साधन संसाधन सुविधा को सम्यक प्रकार से सुचारू रूप से समाज में क्रियान्वित करने के लिए हमें संस्कार और मर्यादा होनी चाहिए। इसके लिए ये जगत पूजा पाठ की आवश्यकता है। झारखंड में था कुछ दिन पहले, अभी नहीं पहले, एक महोदय जी ने हमसे पूछा, टाटा में था मैं, एक महोदय जी ने हमसे पूछा महाराज जी आप जिस तरह से घूम रहे हैं उस प्रकार से समाज का सूरत नहीं बदल रहा है। तो कुछ देरों के लिए तो हम सोचे सूरत माने सूरत को एक अपने आप जीरा है एक प्रदेश में, उसकी बात करें क्या। कुछ देर बाद हमारे आया कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, हमारे मन में बात है कि नहीं उस सूरत की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जब पूजा पाठ इत्यादि आते हैं कि लोग उनका सूरत नहीं बदलता है, अर्थात स्वभाव नहीं बदलता है। तो मैंने कहा कि बताइए अभी जितने लोग का सूरत बदला है, ये पूजा पाठ यज्ञ, मैंने जवाब दिया पहले के जमाने में कई एक किलोमीटर की दूरी के बाद एक थाना होता था। पहले के जमाने में कितने किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल हुआ करता था। आज मालूम पड़ता हर ब्लॉक और पंचायत में बाद में प्रशासन थाना हो जाएगा, चौकी हो जाएगा, फिर भी अपराध रुक रही है नहीं। जिला में एक हॉस्पिटल होता था, ब्लॉक स्तर पर हॉस्पिटल होता था, थाना स्तर पर हॉस्पिटल होता था। आज तो पंचायत में एक हॉस्पिटल हो गया है, फिर भी रोक कम हो रहा है। तो कहा जाएगा जब रोक कम हो ही नहीं रहा है तो डॉक्टर हॉस्पिटल की क्या हो सकता है। जब अपराध रुकता ही नहीं है तो थाना की क्या आवश्यकता है, न्यायालय की क्या आवश्यकता है मंडल में। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी 2-4% रुका हुआ है अगर नहीं रहेगा तो सब के सब लोग अपराधी बन जाएंगे। इसे जो रुका हुआ है उस पर संयमित करने के लिए जो है वो ठीक है, ठीक वही बात है। जो भी 2-4%, 5%, 10% जो सतपथ पर हैं, ये कहीं न कहीं ये पूजा पाठ धर्म कर्म का ही दिन है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप को समझने में कहीं अपने आप पे अग्रसर नहीं हो पाएगा और सब अपने स्वरूप से विहीन होकर के साधन तो रहेंगे जीवन में, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था। साधन संसाधन से इतना वो संपन्न था कि मत पूछिए। एकमात्र रावण के पास संस्कार और मर्यादा का अभाव था। परिणाम क्या हुआ कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं मिली। इसलिए मानव जीवन में हमें साधन संसाधन ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान ये होना ही चाहिए। शिक्षा के लिए स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए और भी सब होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संगत, हमारा उठन, हमारा बैठन ये ठीक रहे, इसके लिए समय समय से और जगह जगह पर ये सभी अपने आप में होना चाहिए। इस पर सत्य होता है, यही हमारे आचार्यों ने निवेदन किया। चलिए कल मैं महर्षि वेदव्यास जी की बात निवेदन किया था भागवत के माध्यम से। महर्षि वेदव्यास महाराज से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र किताब के रूप में नहीं थे, लेखनी के रूप में नहीं थे, ग्रंथ के रूप में नहीं थे, वाचिक रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए। आने के बाद देवताओं की प्रेरणा हुई, ऋषियों का आग्रह हुआ। व्यास महाराज ने जो ज्ञान ओंकार रूप में था, प्रणव रूप में था, उस ज्ञान को व्यास जी ने
वेद के रूप में स्थापित किया। उन वेद को 4 भागों में विभाजन किया। वेद का है विशुद्धिकरण, उपनिषद की रचना किया। वेद और उपनिषद का परिशुद्धिकरण जो है, परिमार्जित रूप जो है, महाभारत इतिहास की रचना किया। महाभारत इतिहास, उपनिषद और वेद का जो है विशेष परिशुद्धि रूप जो है वह पुराणों की रचना किया गया, विष्णु पुराण को माध्यम बना करके। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास जी महाराज ये तय किए कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, अभी संसार से हम चले जाते तो अच्छा होता। देखिए हमारा जो सेंटिमेंटल है, हमारी जो मनोदशा है, इसमें किसी प्रकार की उदासी जब आती है तो संसार के हर वैभव साधन संसाधन हमें उदास प्रतीत होते हैं। याद रखिए, सुंदर घर हो, दलान हो, मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, कई परिवार के लोगों की मति बुद्धि ठीक न हो, या किसी परिवार के लोगों की वैसा व्यवहार उपयुक्त नहीं हो, तो मालूम पड़ता मर जाते या कहीं चले जाते तो अच्छा होता। यही हो क्यों? आत्मतोष अगर नहीं है तो जीवन के साधन संसाधन जो है बेकार है। महर्षि वेदव्यास जी ने वेद की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उसके द्वारा जैसे दुनिया के लोगों का उपकार होना चाहिए वैसा उपकार नहीं हो पाया, भलाई नहीं हो पाया। इससे व्यास महाराज के मन में उदासी हो गई। व्यास जी सोचे मरे तो कैसे मरे, क्या पर्वत से कूदकर मर जाए, जल में डूब करके मर जाए। एक बात और व्यवहारिक में निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। क्या रखेगा? अगर आप मानते हैं कि सुसाइड हो जाने से हमारे जीवन का समाधान हो जाएगा, ये आपका भ्रम है, इससे समाधान नहीं होगा। जो भी हमारे पास विषम परिस्थितियां हैं उसका दाता जन्मदाता जनक हम ही हैं, ये मान करके उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक बात और मैं कहता हूं, हमारे नहीं चाहने के बाद भी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है, तो नहीं भी चाहेंगे और हमारा कर्म कर्तव्य अगर ठीक होगा तो वह सुख भी हमसे पीछा नहीं रहेगा, हमारे पास आ जाएगा। कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख हो? नहीं चाहता। कभी किसी को दुख ने छोड़ा है? नहीं छोड़ा। जब नहीं चाहने के बाद भी दुख नहीं छोड़ता है तो नहीं चाहने के बाद भी हमारा सुख हमारे पास आ जाएगा। ये विचार करके कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, यही बताया गया। जैसे आप सुख में अपने को आनंदित होते हैं तो जीवन के विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी आप घबराइए मत, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है तो कहीं न कहीं हमारा ही है। पहले हम मान लेते हैं कि अमुक गारा हो गया, अमुक ऐसे हो गया, लेकिन हमारे किए हुए कर्मों का फल ही है। एक उदाहरण देकर महाभारत का, तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। महाभारत में कथा आती है, एक सती साध्वी स्त्री थी, उसका एकलौता पुत्र था, जुआवस्था को प्राप्त कर लिया था। एकलौता पुत्र मर्यादा से रहने वाली थी, दिनचर्या से रहने वाली थी, पति परायणा थी। अचानक एक दिन उस सती साध्वी के एकलौते पुत्र को काला नाग सर्प ने डस दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका एकलौता पुत्र। अब समझिए क्या उस घर में स्थिति होगी। कल या परसों एक आए थे, घटना घर में रो रहे थे, किया क्या जा सकता है, यही एक सत्य है। हो सकता है विदेश की यात्रा हमारी कहीं कैंसिल हो सकती है, देश की यात्रा कैंसिल हो सकती है, प्रदेश की यात्रा भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी है जिसको रोका नहीं जा सकता है। और कोई को हम माने या न माने, लेकिन मृत्यु को तो मानना पड़ता है, मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसको नहीं मानने पर भी नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वह 4 लाख दर्शन हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, लेनिन हो, जो कुछ भी हो, और किसी को माने या न माने, लेकिन इस पुत्र को मानना ही पड़ता है, मानना पड़ता है। सती साध्वी का एकलौता पुत्र काले सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त कर गया। रो रही थी, बिलख रही थी, आखिर मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया,
जो मेरे इकलौते पुत्र को काला नाग ने काट दिया। उसी समय एक सपेरा आया, सर्प को पकड़ने वाला आया और कहा, माता जी क्यों रो रही हो? कह के मेरे इकलौते पुत्र को काला नाग ने डस दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया, जिस पाप और अपराध के कारण मेरे इकलौते पुत्र को काला नाग ने डस दिया। सपेरा अपनी कला कुशलता द्वारा उस सर्प को पकड़ लिया। ये विद्या है, ये विद्या है। आज भी बहुत प्रकार के लोग, कोई वर्तमान की बात, कोई भूत की बात, कोई भविष्य की बात, ये विद्या है भाई। जिस विद्या के द्वारा चंद्र को बताया गया, चंद्रायन जो किए हैं और सूर्य पर आपने पहुंचा दिया अपने वैज्ञानिक तकनीकी उपग्रहों को, वैज्ञानिक तकनीकी यंत्रों के आपने सूर्य और चंद्रमा तक पहुंचा दिया उनकी सीमा में। ये क्या है? विद्या ही का है। और विद्या न होती, ऐसे किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं, कुछ देर के बाद नीचे गिर जाता है, और तकनीकी विद्या ने वहां तक पहुंचा दिया। ठीक विद्या है अपने आप में। ये माइक बजाने वाले का अलग विद्या है, ये विद्या है। लाइट जब राइस अलग विद्या है। ठीक उसी प्रकार से कोई वर्तमान, कोई भूत, कोई भविष्य, ये कोई नई बात है। पहले के जमाने में लोग कहते थे ये कमाने खाने वालों का धंधा है, ये वर्तमान भूत की बात करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है, इस मोबाइल में आज के एक सप्ताह के बाद कैसा मौसम रहेगा डालिए गूगल में, आ जा रहा है। ये विद्या है। आज से 1 महीना पहले क्या मौसम था डालिए गूगल में, आ जा रहा है। ये विद्या है, वही विद्या उसके पास में। कौन बड़ी बात है? इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, विद्या है। लेकिन सही मायने में विचार किया जाए तो अध्यात्म, ईश्वर, सत्य जो है वो हमारे सम्मान और मर्यादा के द्वारा ही उन तत्वों को पहचानने में, समझने में, स्वीकार करने में हम सक्षम होते हैं। ये विद्या तो अनेक प्रकार के लोग प्राप्त कर सकते हैं, कि उस विद्या के द्वारा हम कुछ समय के लिए तो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। ईश्वर तत्वों को पहचान लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। उस सपेरा ने अपनी विद्या द्वारा सर्प को पकड़ लिया और पकड़ करके आवाज लगाया, सर्प ये बताओ तुमने सती साध्वी के इकलौते पुत्र को क्यों काटा? इसकी मृत्यु हो गई है, तुमको मैं मारूंगा। सर्प ने अपनी भाषा में बोला। उसको कहा जी भला सर्प भाषा आदमी समझता है। आप बड़े बड़े सभा कक्षों में देखेंगे एक मशीन आया है, आप बोल रहे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बता रहा है, आप बोल रहे अंग्रेजी में, वो हिंदी में बता रहा है, वो पारसी में बता रहा है और किसी में बता रहा है। कैसे हो जाता है? ठीक वही बात है। उस सपेरा ने पूछा कि तुमने सती साध्वी के इकलौते पुत्र को क्यों काटा? कुछ कहा मैं नहीं काटा हूं। अच्छा कौन काटा है? हमको जैसा काल की आज्ञा हुई उसी के अनुसार मैं इस सती साध्वी के इकलौते पुत्र को काटा। सपेरा ने कहा तो काल को भी दंड दूंगा और तुमको भी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा काल ने तुमको क्यों बना दिया? संयोग से काल में भी वही बना गए। काल माने अतवार, सुमार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, घंटा, मिनट, सेकंड ही होता है, रात दिन। काल में वही बना गए। ए भले आदमी सपेरा, मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूं, मैं किसी को मृत्यु नहीं कराता हूं। रोज शनिचर, अतवार, सुमार, मंगल, बुध, बृहस्पति गुजरते रहता है, गुजरता है ना, घंटा, मिनट, सेकंड गुजरते रहता है। क्या रोज घटना हो जाती है? नहीं होती है। कभी कभी कोई घटना परिवार के घर में हो जाता है। अब हम देहात लोग कहते क्या हमको तो अतवार नहीं सहता है, सुमार नहीं सहता है। अब ऐसा नहीं सहाने लगेंगे तो 7 दिन तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा, 8वां दिन तो मन कराएगा नहीं। हम पूछते हैं कभी कभी बता दीजिए कोई व्यक्ति किसको क्या सह रहा है? कभी आपके घर में लोग भोजन किए रात में सूते सूते रह गए, ऐसा हुआ होगा कि नहीं? कोई लोग कपड़ा पहने थे, कपड़े पहन करके रह गए। कोई लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल से लौट करके नहीं आए। कोई लोग दवा कराने गए, दवा खाए और दवा खाने के बाद ही चले गए। अब आप कहिए कि हमारे यहाँ दवा खाना नहीं सहता है रोग होने पर,
रोग होने पर डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता है, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है, सोना नहीं चाहता है, कपड़ा पहनना नहीं चाहता है, भोजन नहीं करना चाहता है। ऐसा किसी का हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कभी किसी से घटना नहीं घटी होगी। इसीलिए आप सहाय, राजा सगर का नाम आपने सुना होगा। ये राजा सगर कहीं वर्षों की आज कृपा है कि जिस पतित पावनी तरुणतारिणी गंगा को आज हम अपने कृषि कार्य से लेकर के, अपने आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों से लेकर के हर कार्य में उनका सहयोग प्राप्त होता है। ये गंगा राजा सगर के ही परंपरा से आई हुई है। उन्हीं के वंश परंपरा के लोगों ने अपनी उज्जवल प्रयास के द्वारा गंगा जी को प्राप्त किया है। उस सपेरा ने कहा, सर तुमको भी नहीं छोड़ूंगा और उस काल को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। काल के मेरा दोष नहीं है, जैसे मृत्यु देवता की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूँ। सपेरा ने कहा, सर तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, काल को नहीं छोड़ूंगा और मृत्यु देव को भी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा क्यों उन्होंने काम किया? मृत्यु देव के मैं कुछ करता होता नहीं हूँ, हमको जैसा जमराज की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूँ। तो जमराज को मैं अपना दंड दूंगा, ऐसा क्यों जमराज ने किया? आप ही के थाना में थानाध्यक्ष हो, आप लोगों के साथ चाय पीते हैं, वार्तालाप करते हैं, थोड़ा विवाह होता है और किसी प्रकार कोई दंड अपराध में आप आरोपित हो जाए तो थानाध्यक्ष से भागते चलते हैं नहीं चलते हैं? तो थानाध्यक्ष कहीं भय के कारण है? नहीं नहीं, वो भय कारण होते तो सब लोग भयभीत होते। हमने कोई गलती काम किया है और गलती काम किया है तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, पुनः न्यायालय में गया है और न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। उस मृत्यु देव ने कहा कि मेरा इसमें दोष नहीं है, जैसे जमराज की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूँ। सपेरा ने कहा, सर तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, काल को नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु को नहीं छोड़ूंगा और जमराज को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों प्रावधान बनाया? उस समय जमराज भी आ गए। अरे सपेरा, हमारे पर क्यों तुम नाराज हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि आपने क्यों ऐसा प्रावधान किया? उसमें जमराज ने, मैं प्रावधान नहीं बनाया, ये चित्रगुप्त जी की डायरी में जैसा दंड का प्रावधान था उसी के अनुसार मैं काम किया। अरे थाना में जो प्रशासनिक विभाग होता है उसके डायरी पर तो न्यायाधीश दंड का प्रावधान करते हैं, बाकी न्यायाधीश को क्या मतलब किसी से? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा डायरी में रिपोर्ट जाता है उसी के अनुसार एक निर्णय करके दंड का प्रावधान करते हैं। तो वही बातों को जमराज के मेरा दोष नहीं, जैसा चित्रगुप्त की डायरी में था वैसा मैंने दंड का प्रावधान किया कि तो चित्रगुप्त को मैंने छोड़ूंगा कि उन्होंने डायरी में ऐसा क्यों दंड का प्रावधान किया? चित्रगुप्त भी वही बना गए कि मैं इसी तरह से डायरी नहीं बनाता हूँ। जीव जैसा कर्म, ये कहना था, जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। तो सबसे मुख्य सुख दुख का कारण क्या हो गया? कर्म। दंड दिलवाने के अलग अलग हो सकते हैं। आपने गलती किया दूसरे के साथ, केस लिखा दूसरा और दंड का प्रावधान किया दूसरा और दंड दिया दूसरा। तो हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही हमें सुख और दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए विचार करके बताया गया है कि अवश्य में होतव्यम कृतम कर्म स्वभावम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल ही सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास महाराज वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, महाभारत इतिहास की रचना करने के बाद, 17 पुराणों की रचना करने के बाद जब जीवन में शांति नहीं मिली, एक दिन मरने के लिए तैयार हो गए। मर जाते तो अच्छा होता, लेकिन विचार किए क्या मरने से समाधान हो जाएगा? उसी समय नारद जी का आगमन हो गया व्यास जी महाराज के आश्रम पर। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप उदास हैं, हमारा क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अपनी बौद्धिक विरासत की धरोहर द्वारा, आपने बौद्धिक विरासत का धरोहर जो लेखनी है, किताब है, ग्रंथ है, उसके द्वारा समाज के लोगों को जीवन जीने की कला को भटका दिया है। परिणाम क्या हुआ? आज समाज के लोग आपके ग्रंथों को पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है कि शिव पुराण मामू को लिखा है, कोई कहता है दुर्गा सप्तशती मामू को लिखा हुआ है, कोई कहता है देवी भागवत मामू को लिखा हुआ है, कोई कहता है ब्रह्म भगवत पुराण में अलग लिखा हुआ है।
अगर आप ग्रंथों में कहीं समाधान कर दिए होते, आज एक ही देश, एक ही पृथ्वी, एक ही दुनिया, एक ही आकाश, एक ही सूर्य, इन सबको समन्वय के रूप में करते, आज समाज में विभेद नहीं होता, विस्फोट नहीं होता। एक बात और मैं निवेदन करूं, देखिए दुनिया में जितने भी हैं, चाहे इस्लाम दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, जैन दर्शन हो, सिख दर्शन हो, सब ये धर्म नहीं है, ये क्या है? दर्शन है, विचार है। याद रखिएगा कि धर्म सृष्टि के प्रारंभ में होता है, धर्म सृष्टि के प्रारंभ में होता है। याद रखिएगा, ये विचार हो सकते हैं, ये दर्शन हो सकते हैं, ये मजहब हो सकते हैं, ये पंथ हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है जो मानव धर्म है। मानव धर्म में मानव की बात होती है, मानव धर्म के अंदर ही, मानव धर्म के व्यवस्था में ही सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, अग्नि को ये व्यवस्था किया गया है। ये नहीं है कि आकाश और पंथों के लिए अलग है और लोग अलग है। हम भले अपने यजन करने के तरीका अलग अपना लें, चंद्रमा अलग अलग नहीं है, सूर्य अलग अलग नहीं है, पृथ्वी अलग अलग नहीं, वायु अलग अलग नहीं, अग्नि अलग अलग नहीं, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार उनको अलग तरीका से उनमें अपना दोष अर्पित करके उनको अलग कर देते हैं। यही बात है, बाकी वो अलग नहीं है। यही मानव धर्म है जो सृष्टि के प्रारंभ में जो विचार, जो दर्शन, जो आचरण, जो आदेश, जो मानव मात्र के लिए हुआ, वही मानव धर्म है। अब बाद में अलग अलग लोग आए और वही जो प्राचीन दर्शन विचार है उसमें कुछ शब्दों को लेकर के अपने जीवन को जिए और जीने की कला को आदेश दिया। वह पंथ हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, वह दर्शन हो सकता है, वह विचार हो सकता है। धर्म तो एक ही होता है, धर्म एक है। और धर्म एक कब प्रकट हुआ? जब सृष्टि हुई। सृष्टि कब हुई? 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये हुआ। याद रखिएगा, पूरे दुनिया का सृष्टि, पूरे दुनिया का धर्म जो है इतना पुराना है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले। कैसे हुआ? हमेशा व्याख्या में कर चुका हूं, आगे में क्वेश्चन को पढ़ना चाहता हूं। इस्लाम दर्शन को आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष के भीतर मोहम्मद साहब जी आए। उन्होंने जो पहले मानव धर्म था, उन मानव धर्म के कुछ आर्टिकल को अपने स्वयं जिए और जीने को मानव को उपदेश दिए, न कि अपने आप में। नहीं तो मोहम्मद साहब आखिर किसी किताब को पढ़े तभी तुमको ज्ञान हुआ। आज मैं कहें कि मोहम्मद साहब से पहले कुछ था ही नहीं तो पढ़े कहां से, कहां से जानेगा, कैसे हुआ? अगर ईसा साहब की बात करेंगे, ईसा साहब को आए इस दुनिया में 2024 अभी चल रहा है, आए होंगे 1-2 वर्ष के बाद तो ज्ञान हुआ होगा। ईसा साहब से पहले क्या दुनिया नहीं थी? थी। इसलिए ईसा साहब की जो मानव धर्म था, उन मानव धर्म में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि अपने जीवन की दिनचर्या में स्वीकार किए और मानव को, समाज को, प्राणियों को चलने का आदेश दिए, वही है। इतना ही नहीं, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, जैन दर्शन, महावीर तीर्थंकर की बात करेंगे। महावीर तीर्थंकर से पहले क्या दुनिया नहीं थी? पहले भी दुनिया थी। उन्होंने जो भी पहले का था पढ़े, सब चीजों को सब कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। आप गंगा जी में जाते हैं तो गंगा जी में अपनी क्षमता के अनुसार या तो एक ड्राम, एक टैंकर, एक लोटा, एक जर्किन पानी लेते हैं। यानी कि सारा गंगा जी का पानी आप ही ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, जो भी आए ऐसे विचारक दार्शनिक, जहां उनकी पहुंच थी, उनको जीवन की अपनी दिनचर्या को उतारे, मानव धर्म को और समाज को उतारने का संदेश दिया। लेकिन धर्म पहले से है, जो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। गौतम बुद्ध आए तो क्या गौतम बुद्ध से पहले ये दुनिया नहीं था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन को नहीं चलाया, उनके बाद के लोगों ने उनके विचारों को समाज के द्वारा समाज को शांति और समझने का काम किया और वही अपना बौद्ध है। ईसाई दर्शन बता दिया, बौद्ध दर्शन बताया, इस्लाम दर्शन बताया, सिख दर्शन बताया। ये जो भी आए अलग अलग जो प्राचीन परंपरा जो हमको स्वीकार करके उसने कुछ मानव जीवन जीने के आर्टिकल को लेकर के और जीवन में जिया। इसलिए मानव जीवन का प्रथम धर्म कोई है, वह मानव धर्म है, जो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ
महर्षि वेदव्यास जी ने भी वेद की रचना नहीं किया है। एक बार हम महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी इसका मतलब कि 6000 वर्ष से पहले वेद शास्त्र इतिहास पुराण नहीं थे? कि नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी जो आए, उनसे पहले भी वेद इतिहास पुराण सब थे, लेकिन वाचिक रूप में थे। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले जो आए, उन्होंने वेद इतिहास पुराणों को किताब के रूप में लेकर के और समाज को परोस दिया। न कि व्यास महाराज ने वेद इतिहास पुराणों को रचा बनाया, बड़ी किताब के रूप में रचना किया, वही व्यास महाराज। व्यास जी के वेद शास्त्र की रचना करने के बाद भी जब शांति नहीं मिली, नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी का व्यास जी आपने अपने ग्रंथों के द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को उलझा दिया। इसलिए समाज के लोग मरते दम तक, अंतिम क्षण तक अपने जीवन जीने के तरीका को समझ नहीं पाते हैं। और जब तक इसको आप सुलझाएंगे नहीं, तब तक आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी तो पहले रोने लगे, बाबा थोड़ा शरीर पर ध्यान दीजिए, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, अवस्था ढल गया है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, दिखाई कम पड़ रहा है, सुनाई कम पड़ रहा है, और मेरे बस की बात नहीं है। नारद व्यास जी, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, कर्मशील व्यक्ति जो होता है, जीवन के अंतिम क्षण तक जब तक सांस रहता है, कभी कर्म और पुरुषार्थ का त्याग नहीं करता है। ये पुरुषार्थी व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। कोई भी पुरुषार्थी व्यक्ति हो, जो ऐसा भी हो, जीवन के अंतिम क्षण भी अपने पुरुषार्थ का त्याग नहीं करे, तो वही व्यक्ति प्रशस्त मार्गों का अधिकारी होता है। आगे नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाया। व्यास जी इसलिए आज विवेक पूर्ण पुरुषार्थ का फल है। ये नारद जी कहते हैं कि कहा ये गंधर्व का बेटा, यह नारद आज देवर्षि नारद बना हुआ है, ब्रह्मा का पुत्र बना हुआ है। ये विवेक पूर्ण पुरुषार्थ का फल है। नारद जी कहे, मैं प्रथम जन्म में गंधर्व का पुत्र था, लेकिन गंधर्व के पुत्र होने के बाद भी, गंधर्व आप जानते होंगे, जिनकी कला को समता, जो अपनी कला को समता के द्वारा प्रदर्शन करके और समाज के लोगों द्वारा जो उनको संपत्ति प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, उससे अपने परिवार की प्रवृत्ति का काम करते हैं, वो गंधर्व के नामों से जान जाते हैं। अर्थ कामा, अर्थ की कामना से जो अपनी कला कुशलता का प्रदर्शन करके और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह गंधर्व कहा जाता है। नारदिका के प्रथम जन्म में मैं गंधर्व का पुत्र था, लेकिन कभी भी अपने वाणी द्वारा मैंने अश्लील अमर्यादित शब्दों का गायन नहीं किया। वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है, इसलिए कभी भी वाणी पर ऐसे अश्लील गायन न करे जो समाज के लोगों का स्वभाव, संस्कृति और मर्यादा कहीं भटक जाए, भ्रमित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सरस्वती देवी कुपित होती है और हमारे घर परिवार में लोगों का बुद्धि जो है वो अनेक प्रकार उपद्रवकारी होता है। अतः वाणी पर संतुलन होना चाहिए। नारद ने कहा, मैं अपने वाणी द्वारा कभी अश्लील और अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं किया। गया जी प्रणाम हुआ कि दूसरे जन्म में मैं एक दासी पुत्र बना। दासी पुत्र का मतलब पिता भी ज्ञात हो, माता भी ज्ञात हो, लेकिन माता पिता के पास जीवन प्रवृत्ति की कोई अपना निजी साधन नहीं हो, किसी की सेवकता करके और अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, उन्हीं को दास और दासी या दास दासी के संतति कहा जाता है। नारद कहते दूसरे जन्म में जन्म लिया तो मेरे माता पिता जो हैं दूसरे के यहाँ दासता करके अपना जीवन जीते थे। व्यास जी उस जन्म में भी मैंने कभी सतपथ का त्याग नहीं किया, और अगले जन्म में नारद को तीसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बना, आज जो देवर्षि नारद के नामों से जाना जाता है। व्यास जी ने नारद जी के 3 जन्मों की कथा को सुनकर के आश्चर्य हो गए। आगे व्यास जी ने, नारद जी ने कहा, व्यास जी आप भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद उपनिषद इतिहास पुराणों के 7 तत्वों को भागवत के रूप में स्थापित किया, और सबसे पहले अपने आराध्य शक्ति महालक्ष्मी को उपदेश दिया, बाद में चल करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, कभी शंकर जी को उपदेश दिया, कभी सनक सनातन को उपदेश दिया, कभी और समय से
और लोगों को दिया, और कहते वही उपदेश को भगवान नारायण ने हमको भी दिया। एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा से भी उपदेश को स्वीकार किया भागवत को, वही उपदेश को एक समय मैंने अपने बड़े भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से प्राप्त किया। आज वही भागवत का उपदेश मैं आपको दे रहा हूं। वही नारद जी ने सूत्र रूप में भागवत को सुनाया, सूत्र के रूप में, और वही सूत्र रूप में सुन करके व्यास जी से कहे, व्यास जी आप इस ग्रंथों का विस्तारीकरण करें और समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। जो समाज के लोग, राष्ट्र के लोग कहीं अपने मार्गों से भटके होंगे, उनका मार्ग भी प्रशस्त होगा। वही नारद जी आज्ञा देकर व्यास जी को चले गए, और व्यास महाराज पुनः आगे नारद जी की आज्ञा से ग्रंथ को लिखने के लिए मन में विचार किया। और मन में जब विचार किए तो हुआ कि कौन सहयोग करेगा। देखिए, कोई भी अच्छा काम अगर आप शुरू करते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानियां होती है। कोई अच्छे कामों का आप शुरू जब कर देते हैं तो उसका मार्ग धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। व्यास जी पहले तो अपने को असमर्थ महसूस कर रहे थे, लेकिन नारद जी के मंगल कामना के फलस्वरूप व्यास जी के मन में प्रेरणा हुआ कि मैं ग्रंथों की रचना करूंगा। संयोग से उसी समय गणेश जी का आगमन हो गया, और गणेश जी का जब आगमन हुआ तो गणेश जी ने कहा कि मैं आपका सहयोग तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप बोलते जाइएगा, मैं ग्रंथ को लिखते जाऊंगा। बीच में अगर आप बोलना बंद कर देंगे व्यास जी, तो चाहे आपका ग्रंथ अधूरा हो या पूरा हो, वहीं पर छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। व्यास जी विचार किए कि सहयोगी भी मिले तो सशर्त मिले। व्यास जी का प्रभु एक मेरा भी शर्त है। बोले कौन सा है? व्यास जी कहा कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको तब तक आप मत लिखिएगा जब तक उसका अर्थ आपको पूरा पूरा ज्ञान न हो जाए। जब अर्थ ज्ञान हो जाएगा और तब लिखने के रूप में आप लिखिएगा। यही समझौता के अनुसार व्यास जी और गणेश जी द्वारा एक ग्रंथ का संपादन भागवत ग्रंथ शुरू हुआ। हर 99 श्लोक के बाद व्यास जी एक कूट श्लोक बोल देते, एक व्यंग्यात्मक श्लोक को बोल देते, और गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, और गणेश जी उसका अर्थ करने लगते। इसका ए भी अर्थ होगा, इसका ए भी अर्थ होगा, इसका ए भी अर्थ होगा, करते करते 99 श्लोक 99 अर्थ कर देते। व्यास जी महाराज बोले हो नहीं, रुक जाइए, और अंत में जब 100वां अर्थ नहीं, इसका अंतिम अर्थ यही होगा, उतने देर में व्यास जी 99 श्लोक की रचना कर देते। ऐसे व्यास जी और गणेश जी के समझौता के अनुसार भागवत ग्रंथों की रचना हुई। जैसे एक व्यंग्यात्मक शब्दों को आकर के आगे वाणी को विराम दूंगा। व्यास जी ने कहा कि हिरण्याक्ष, दैत्य का मुकुट इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक स्पर्श करता था। अब तो गणेश जी के दिमाग में बात बढ़ती नहीं है। अरे भाई, जब मुकुट इतना बड़ा था तो पहनता कैसे था? अब सूत कर पहनना पड़ेगा, तभी नहीं पहन पाएगा। कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक मुकुट की लंबाई बता दी, क्या थोड़ी। अंत में करते करते गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, मुकुट तो मुकुट का आकार का ही होता है। मुकुट जो है अहंकार का प्रतीक है, मुकुट जो है दम्भ का प्रतीक है, मुकुट जो है लोभ का प्रतीक है, मुकुट जो है ईर्ष्या का प्रतीक है, मुकुट जो है द्वेष का प्रतीक है। अर्थात हिरण्याक्ष के पास इतना अहंकार था, इतना दम्भ था, इतना ईर्ष्या था, इतना लोभ था। मुकुट जो है लोभ का भी प्रतीक है कि इस लोभ के कारण ही उस सारे दुनिया को अपना ही करना चाहा, परिणाम हुआ उसका समापन हो गया। देखिए, लोभ होना चाहिए, लेकिन लोभ की एक सीमा होनी चाहिए, याद रखिएगा। लोभ होना चाहिए, ऐसे कहा भी गया है कि लोभ पाप से कारण बताया गया है, लेकिन सभी लोग पाप का कारण नहीं है। आप खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन में कई लोग की बात करते हैं, कहीं 100 रुपया लगाइए और 150 रुपया लाभांश की, वही भाव कहीं बढ़ जाए और मुनाफा हो जाए। ये तो होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आपने धान का, गेहूं का भाव करिए, इसमें क्विंटल के क्विंटल मुश्किल और बालू फेंट दीजिए, डांटी फेंट दीजिए, खखरी फेंट दीजिए। ये लोग जो है ये गलत है। अनीति और गलती तरीका से कमाया गया धन संपत्ति बहुत दिनों तक कामयाब नहीं होता है। द्वार पर 10 गो गाड़ी खड़ी है, नौकर चाकर खा रहे हैं, हर शहर में मकान है,
लेकिन हर 24 घंटा आप हॉस्पिटल में पड़े हुए, मुंह में नाक में पाइप लगा हुआ है। डॉक्टर साहब कहेंगे सुनिए 2 रोटी 50 ग्राम दाल का पानी खाना है। किसके लिए अनीति के लिए है? काहे के लिए अनीति? किस लिए अनीति? इस अनीति से क्या मिलने वाला है? अनीति के वृक्ष पर पाप का फल जो है, सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें लाभ तो होना चाहिए, लेकिन लाभ एक अनीतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक बार इसी जिला में बहुत पहले मैं आया था, भोगवा जिला के कोई एक महोदय थे। उन्हें कहा स्वामी जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज उनकी बात उनको याद रहती है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कि मैं एक शंकर जी का मंदिर बनाना चाहता हूँ, मंदिर बनाना चाहता हूँ। बनाइए। हमसे क्या आदेश देना चाहते हैं? ठीक आदेश आपसे यही लेना चाहते हैं कि शंकर जी का मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक मेरी साथ समस्या है। वो बोल दीजिए। एक समस्या है कि पूरे जिला का मछली का हमारे पास ठेका है। तो मैंने सोचा कि उसमें जो थोड़ा बड़ा फायदा मुनाफा हो गया, उसी पैसा से हम सोचते कि मंदिर बना दें। हमने कहा कि नरक चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। अब बताइए कि मंदिर बनाना होता है? एक मंदिर बनाना है, ऐसे मंदिर से क्या मतलब? नहीं। इसलिए हमारे कमाने का तरीका जो है गलत है, और उसके द्वारा कोई भी काम करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मानव जीवन में अनीति के वृक्ष पर पाप का फल, सुख का स्वाद बहुत दिनों तक कामयाब नहीं होगा। कुछ दिनों के हो सकता है, आप हरा भरा हो सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक आपको रिवेट और रिटर्निंग देने वाला नहीं होगा। याद रखिएगा। इसलिए लोभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, लेकिन अनीति द्वारा लोभ लाभ की कभी कामना नहीं होनी चाहिए। नीतिकारों ने तो कहा है कि स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझ खष्टिवर सहस्त्राणी विष्टायाम जाय पृथ्वी। अपना दिया हुआ हो, दूसरे का दिया हुआ हो, पंचायत की संपत्ति हो, और उसको जो व्यक्ति हड़प लेता है, अपने भोग वासना में लगा देता है, वो व्यक्ति 60,000 वर्षों तक पैखाना का कृमि होता है, और जब तक जीवन में रहता है समन्वय शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं करता है। इसलिए जीवन में कभी भी पंचायत की और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने की कोशिश मत करें। वो समाज का चीज है, समाज के लिए व्यवस्थित कीजिए। और उसमें कहीं समाज द्वारा कहीं आपको सरकार का नियम बन गया है तो भाई परसेंटेज को है, क्योंकि भाई आपका युग चल रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो एक चला है, लेकिन ये नहीं कि काम नहीं किया है और ऊपर से ऊपर गमन कर गए। ठीक है, यहाँ तो गमन कर जाइएगा, कहीं न कहीं उसका निर्णय आपके पास आएगा। ऐसा विचार करते हुए कभी भी अनीति अन्याय द्वारा जीवन जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। परसेंटेज में होता क्या है भाई? पुरस्कार, उपहार, लेकिन उपहार उपहारे भर जैसा होना चाहिए। आपने बात करके सुने हैं कि पसंगा पसेज, तो पसंगा पसंगे जैसा होना चाहिए। अब ये 1 किलो सामान तोलना हो और 2 किलो पसंगा हो जाए, अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं अच्छा होगा। अर्थात ये बात नहीं कि आप कोई काम आया और आपको 1 रुपया 2 रुपया कहीं फायदा की बात होती है तो 99 रुपया आपने फायदा कर दिया, 1 रुपया काम कर दिया। ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा तो नीति अन्याय हो जाएगा। पहले के जमाने में भी कोई काम करता था उसको पुरस्कार दिया जाता था, होता था, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार जैसा होना चाहिए। हड़पने की गमन करने की नियत नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है तो सही में आप कुछ दिनों के लिए तो हरा भरा हो सकते हैं, सब कर लीजिए। उस गमन करके घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा सब कर लेंगे। आज जब उसमें सुतने का बारी आएगा ना, एसी रूम या गाड़ी में, डॉक्टर साहब कहे किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, जाइए करिए गमन। इसीलिए नियत और बताया गया मर्यादापूर्ण जीवन जीना चाहिए। हमारे व्यास महाराज ने कहा कि ये जो मुकुट जो है लोभ का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, दम्भ का प्रतीक है। ऐसा लोभ और दम्भ न हो जो कि समाज राष्ट्र संस्कृति को कहीं असंतुलन कर देने वाला हो, उपद्रव कर देने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार व्यंग्यात्मक शब्दों से संपन्न करते हुए महर्षि वेदव्यास महाराज ने 18,000 श्लोक से संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की। और ग्रंथों की रचना करने के बाद व्यास जी को शांति तो मिली। नारद जी तो उपदेश देकर चले गए थे उनके आश्रम से, व्यास जी को शांति मिली, लेकिन एक मन में और उदासी है। मेरा बौद्धिक विरासत को संभालने वाला
मेरा कोई भी उत्तराधिकारी अभी नहीं है, एक पुत्र भी तो हो जाता जो इस बौद्धिक विरासत को मेरा संभाल लेता। वही व्यास महाराज बौद्धिक विरासत को संभालने के लिए पुत्र की कामना किए और बाद में चल करके वही श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र के रूप में आए। तो शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी व्यास जी की बौद्धिक विरासत को संभालने के लिए इस संसार में कैसे जन्म लिए। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा के जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरिओम। शांति है, शांति है, शांति। अब 6 बजे से 9 बजे तक काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पुंडलिक शास्त्री महाराज की कथा 6 बजे सायंकाल से 9 बजे रात्रि तक होगी। भागवत कथा, राम कथा होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आरती किया जाए उस समय में। जय श्री नारायण। अरे जाओ ना भाई, क्या तुम्हें लेट हो गया है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद विरजायत श्री सते लक्ष्मी शवत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् विश्वे निघाड़ा मोमयी घाड़ सर्वलोकम मयी घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। हरिओम। शांति शांति शांति।